नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना, सच्ची कहानी है जो कि मुकेश और अनुज नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको इस कहानी को पूरा सुनना है तो जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार मनोज और अनुज अपनी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और उन्हें दिल्ली से हिमाचल पहुंचना था क्योंकि वो घूमने के काफ़ी शौकीन थे। उन्हें ज़्यादा घूमना काफ़ी अच्छा लगता था और इसी तरह वो दिल्ली से हिमाचल जा रहे थे, जो कि वो सोच रहे थे कि वहाँ पर अच्छे अच्छे पिक लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो भी विचार उनके दिमाग में आ रहे थे वो वैसा करने की सोच रहे थे। और दोस्तों, अनुज और मनोज वहाँ से चल पड़ते हैं और रास्ते में बाइक चलाते चलाते वो काफ़ी थक जाते हैं और सोचते हैं कि रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ठहरने का यानी कि रुकने का कहीं जगह भी नहीं दिख रही थी और वो चलते जा रहे थे। तभी एक झामली नाम का कोई गांव था। वो उसकी फिरनी पर थे और वो चारों तरफ से सुनसान था। ऐसा कि कोई भी यानी कि उस गांव के अंदर रह ही ना रहा हो, बिल्कुल सुनसान सा, बस पेड़ ही पेड़ और कुछ दिख भी नहीं रहा हो। लेकिन उन्हें थोड़ी और आगे चलने के बाद एक ऑफिस दिखाई दिया, जो पोस्ट ऑफिस है। वहाँ पर वो रुक जाते हैं और वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे। उनसे पूछते हैं कि अंकल, हमें यहाँ से जाना है, कोई होटल या रूम ऐसा कोई रहने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर अच्छा खाना मिल पाता हो। तो जो पोस्ट ऑफिस का डाकघर का वो था दोस्तों, जो व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति वहाँ पर रुकता था, वहाँ पर देखभाल करता था, वो कहता है कि बेटे यहाँ तो कुछ नहीं है, और एक और बात बता दो, इस पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल भी मत जाना, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा। तो पोस्ट ऑफिस वाला जो डाकघर का जो डाकिया था वो सब कुछ वहाँ पर बता देता है। और जो मनोज और अनुज नाम के लड़के थे वो कहते हैं कि हमें सोना है, कहाँ सोए। तभी वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि यहीं मेरे पास रूम पर सो जाओ, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं जाना है, यानी जो डाकघर है उसके अंदर नहीं जाना है। जो मनोज और अनुज जिद करने लगते हैं कि ऐसा इस डाकघर में क्या है कि आप हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। तभी जो डाकघर के अंकल है वो कहते हैं कि बेटा बस ऐसे ही रोक रहा हूँ, यहाँ पर कुछ घटना हो गई थी जिसके कारण कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाता। तो ऐसी बात उन तीनों के बीच में चल रही थी, मनोज और अनुज। लेकिन बूढ़े अंकल की बात मानने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें बार बार मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है और क्यों नहीं जाने दे रहे हम अंदर। तभी जो डाकघर के अंकल होते हैं मनोज और अनुज को रोकने की काफ़ी कोशिश कर देते हैं और वहाँ पर अनुज और मनोज भी बात मान जाते हैं। और जो बूढ़े अंकल होते हैं उन्हीं के पास वो सो जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। पहले जो बूढ़े अंकल थे अच्छा खाना खिलाते हैं उन्हें और रहने के लिए जगह देते हैं सोने के लिए। और फिर जैसे मनोज और अनुज को नींद नहीं आ रही थी तो वो अंकल से पूछने लगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि आप अंदर नहीं जाने दे रहे। तभी अंकल डिटेल में बताते हैं कि चलो बहुत देर होगी, बता ही देता हूँ। आज से करीबन 15 साल पहले 3 दोस्त यहाँ पर घूमने आए थे, जिनमें एक लड़के का नाम शालिनी था और 2 लड़के थे, जिनमें एक का नाम अंशु था और एक का नाम मुकेश था। वो तीनों यहाँ पर घूमने आए थे। जैसे यहाँ पर हिमाचल की पहाड़ियों की, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, फोटो खींचने के लिए आए थे। वो सोच रहे थे क्यों नहीं इस पोस्ट ऑफिस में रुक जाए। पहले दोस्तों उस पोस्ट ऑफिस में काफ़ी लोग रहते थे, यानी कि कोई भी आए जाए, कोई हरकत नहीं होती थी, सब कुछ सही था। लेकिन पता नहीं जब वो तीनों वहाँ पर रुके, उस पोस्ट ऑफिस में रुके, तो यानी वो तीनों वहाँ पर रुके एक कमरे में, तो फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि शालिनी की चीखने की आवाज़ आती है और जो अंशु और मुकेश बाहर थे वो भागकर अंदर जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर प्रिया थी ही नहीं। जो अंशु थी, जो शालिनी थी, वो अंदर थी नहीं, वो छत के ऊपर लटकी हुई थी। ये देखकर मुकेश और वो अंशु काफ़ी दिक्कत में आ जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं गेट के अंदर, ऊपर से शालिनी की लाश गिर जाती है और वहीं पर वो बैठ रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि किसी महिला की आवाज़ थी। और ये घटना जो भी हुई थी 13 रूम नंबर में हुई थी। डाकघर वाले अंकल बिल्कुल सारी बातें उन्हें बता देते हैं, अनुज और मनोज को, जो वहाँ पर हो रहा था। तो जो अनुज और मनोज थे इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे सोच रहे थे कि जैसे ही अंकल सोएंगे हम 13 रूम नंबर में भाग कर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता जाता है, करीबन रात का 1 बज जाता है जब अंकल गहरी नींद में सो जाते हैं, जो डाकघर की रखवाली कर रहे थे। तभी अनुज और मनोज अपनी
अपना विश्वास जगाते हैं और वहाँ से उठते और भागकर उस कमरे में जाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले में 13 रूम नंबर में, और देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि अंकल बार बार घुसने नहीं दे रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था दोस्तों। तभी जो मुकेश अपना टॉर्च चलाता है और वहाँ कमरे के अंदर सब कुछ देखता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तभी उन्हें किसी महिला की हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही मुकेश टॉर्च ऑन करता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी अनुज को भी महिला की आवाज़ हंसने की आती है, जो कि काफ़ी अजीब सी थी। लेकिन दोस्तों जो मनोज है उसको वो दिख जाती है और उसके सामने वो हंस रही थी। ये देखकर मनोज काफ़ी डर जाता है और अनुज उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और मनोज और अनुज वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। और बूढ़े अंकल है वो नींद से जग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इस कमरे के अंदर मत जाओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। और ऐसे ही दोस्तों उस कमरे ने पता नहीं आज तक कितने लोगों की जान ले ली। तो क्या पता दोस्तों अगला दिन आपका ही हो, मतलब हर सेकंड आपके हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।